जय दादा परशुराम। जय हो बाबा परमेश्वर मुखिया की जय। परमेश्वर मुखिया जी अमर रहें, अमर हैं और अमर रहेंगे। किसी के मुर्दाबाद कहने से वो मुर्दाबाद नहीं होंगे, वो अमर हैं, अमर रहेंगे। ये आप लोग समझ लीजिए। किसी के कहने से मुर्दाबाद वो नहीं हो जाएंगे। और जो हमारे वीर परमेश्वर मुखिया के ऊपर जो टिप्पणी की गई है वो बहुत गलत है, अमाननीय है। ऐसा टिप्पणी करके कोई चाहे कि हम ऊपर उठ जाएंगे तो ऊपर नहीं उठेगा, बल्कि वो और दब जाएगा। ये ध्यान रखो। हमारे बाबा परमेश्वर मुखिया जी कोई छोटा मोटा पुरुष नहीं थे, वो महापुरुष थे। उन्होंने जो कार्य करके चला गया, शायद किसी ने वो कार्य करेगा या किया होगा। उनके ऊपर केस भी दायर हुई, केस में भी सफलता मिली। आदरपूर्वक जेल से रिहा किया गया, बाइज्जत बरी। फिर आप लोग कौन होते हो उनके ऊपर उलांछना लगाने वाले कि इतने आदमी के मर्डर किए हैं, जो पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया। उसके ऊपर तो आप लोग एक टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम परदेसी बन के बैठे हुए। उनके ऊपर एक बार टिप्पणी करके आप देखिए, फिर हम समझेंगे। तो ऐसा मत करिए। बुझी हुई आग को जलाइए मत। सोच समझ के बात करिए। अगर बात करने की क्षमता नहीं है, बात कहने नहीं आता है, तो अच्छे समाज में उठिए और बैठिए, ताकि आपको बोलने आ जाए, या किसी को भी। ऐसे वीर पुरुष के ऊपर इस तरह की बातें बोलना कहाँ तक अच्छा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दिखावा करना और देख करके अच्छा कपड़ा पहन लेना या अच्छे गाड़ी पर चल लेना, अच्छे गाड़ी से चलना, दूसरे को देख करके चरित्र नहीं बदल जाएगा। और विद्वान नहीं हो जाएगा। जो बुद्धिजीवी है उन्हीं के पास बुद्धि है और दिमाग है, चाल चलन है, रहन सहन है। तो जब नहीं बोलने आता है ना, तो मत बोलिए। अगर बोलना सीखना है तो अच्छे समाज में उठिए और बैठिए। किसी दूसरे समाज के महापुरुष को अपमानित मत कीजिए। और ये हमारे मुखिया जी आपके अपमान करने से उनका अपमान नहीं होगा, ये ध्यान रखो।
वो ऐसा करके चले गए हैं ना कि तुम लोग देख देख के उनके नाम से जल जल के राख होते रहोगे, जलते रहोगे। जब जब तुम लोगों को याद आएगा उनके नाम से जलोगे और जल के राख होते रहोगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। वो पुरुष नहीं थे, महापुरुष थे। वो एक हमारे लिए नहीं लड़े, वो पूरे समाज के लिए लड़े। जिन्होंने भाषा बोला है उनके लिए भी लड़े हैं, उसमें वो भी आ रहे हैं। उस समय में वो उनका भी जान बचा है, उन्होंने बचाया है, तब आज वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। तो सोचो, समझो कितना बड़ा आदमी थे, कितना महापुरुष थे बड़े, कि उनके नाम से सबको जलन होती है, अभी भी, आज भी, इस वक्त भी। तो पुरुष नहीं थे, महापुरुष अभी जिंदा हैं हम लोगों के बीच में। तुम्हें क्या लग रहा है कहीं गए हैं? कहीं गए नहीं है, अभी हमारे बीच में है वो, तभी तुम लोगों की जलन हो रही है। ध्यान रखो इस बात, गलत मत बोलो और ना ही गलत बोलने की सोचो। अपने ऊपर तुम्हें जो टिप्पणी करना है करो, बाकी दूसरे समाज के ऊपर टिप्पणी करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी पुरुष नहीं महापुरुष थे। उन्होंने जो कार्य किया शायद किसी ने किया होगा, आज वो नहीं होते तो हमारा क्या, कितने समाज कहाँ चले गए होते, कितने समाज कहाँ चले गए होते। उस समय की सरकार भी कुछ नहीं कर रही थी, चुपचाप बैठ गई थी, छुप रही थी कि हम अपना जान कहाँ बचाएं, और छुप करके यहाँ लूटो, वहाँ मारो, वहाँ काटो, वहाँ अपहरण करो, ये वो फलाना ढीमका, मतलब किसी भी तरह से बिहार की बर्बादी होनी चाहिए तो हो गई। उसी समय का दिन है ये जातिवादी में नफरत कराना, उसी समय से हुआ। तो इस तरह की टिप्पणियाँ आप मत करिए, किसी दूसरे समाज के महापुरुष के ऊपर उंगली उठाने की काम मत करिए। समाज में बैठिए, अच्छा समाज में बैठिए। अच्छा पहनने से और अच्छी गाड़ी पर चलने से बुद्धि और दिमाग नहीं हो जाता है, ये ध्यान रखो। अपने आप में सोचो, ये जो समाज है ना, ये बहुत बड़ा समाज है। ये आपको देखने में लग रहा हो कि बहुत छोटा है, मगर बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी बुद्धिजीवी है। अब इतना ही से सोच लो कि एक हमारे महापुरुष मुखिया जी क्या से क्या कर दिए, सभी समाज के लिए लड़ गए और सभी समाज को बचाए। तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ एक भूमिहार और ब्राह्मण समाज को बचाए, तो ये भूल है तुम्हारे दिमाग का। वो समय था, वो दौर था, कौन से समाज के लोग नहीं काटे गए, कोई समाज उससे अछूता नहीं रहा।
तब जा कर के हमारे बाबा परमेश्वर मुखिया जी एक पैर पर खड़ा हुए और उस लड़ाई के लिए कूद पड़े। जमीन के जमीन जाती थी और जान का जान जाता था। कूद गए और सबको बचा लिए। हमें नहीं बचाए, पूरे समाज को बचाए। इस बात को ध्यान रखिए। ऐसे महापुरुष के ऊपर उंगली उठाना बहुत बड़ा अपराध है। ये पुरुष नहीं, महापुरुष थे। हाँ, अभी भी हैं और रहेंगे। जब जब समय पड़ेगा, जब जब जरूरत पड़ेगी, ऐसे महापुरुष आएंगे और नक्सलियों का संहार करके जाएंगे। तो जय परशुराम, जय रणबीर, जय बाबा परमेश्वर मुखी।